नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक कवर करा दिए। चौथा टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम और परसेंटेज पूरा करा दिया। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके इन सभी टॉपिकों के क्रम वाइज देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, तो आप एक-एक क्वेश्चन को इस बुक को कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसी बुक ले रखी होगी। तो आज हमारा लाभ हानि चल रही है। ये हमारा लाभ हानि का चौथा वीडियो है और लाभ हानि भी लगभग हमारी खत्म पर है। इसके बाद नया टॉपिक हमें देखने को मिलेगा। तो चलते हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज है नया टाइप। टाइप कौन सा है? टाइप नंबर हमारा 4। इससे पहले हमने 3 टाइप कर लिए। देखी नहीं है वीडियो तो आप पुराने वीडियो जरूर देख के आए। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप कभी भी टॉपिक में आए तो आप स्टार्टिंग से आए, बीच में से ना आए। नहीं तो ये बोलोगे कि सर जल्दी जल्दी उत्तर निकालना बता रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं। बिना कॉन्सेप्ट के हम कोई भी सवाल आपके सामने पेश नहीं करेंगे। हम बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहे हैं, है ना। बेसिक्स है कि मतलब ये क्वेश्चन बना कैसे और कैसे जल्दी हल किया जा सकता है। तो आप वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 मतलब एक से स्टार्ट करें किसी भी टॉपिक की तो पहला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें सभी जानकारी होती है। तो चलते टाइप नंबर 4 पे और समझते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं और समझते हैं कि है क्या ये टाइप नंबर 4। चलिए, सवाल में लिखा हुआ है 625 रुपए की एक वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपए की वस्तु के बेचने के बाद हुई हानि के समान है। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में ही बता रखा है, फिर एक बार आप लोगों को दोहराता हूं। क्या है समझिए। एक शब्द होता है वैल्यू को सीपी, एक शब्द होता है वैल्यू को सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, बोले तो क्रय मूल्य। एक शब्द होता है एसपी, बोले तो सेलिंग प्राइस, बोले तो विक्रय मूल्य। एक शब्द होता है प्रॉफिट और एक शब्द होता है लॉस। ठीक है, चलो ठीक है। मैंने आप लोगों से बोला कोई वस्तु मैंने 50 रुपए की बेच दी। मैंने कोई वस्तु 50 रुपए की बेच दी और आपको 10 रुपए का लाभ हुआ, तो बताओ कितने रुपए में खरीदी होगी? तो आप बोलोगे 50 रुपए की सर मैंने बेची और 10 रुपए का लाभ हुआ है, तो पक्की बात है मैंने 40 रुपए की खरीदी होगी। क्या की होगी? 40 रुपए की खरीदी होगी। तो मैं क्या बता रहा हूं कि कभी भी आप लोगों को विक्रय मूल्य दिया है और लाभ भी दिया है और सीपी बनाना हो तो लाभ क्या हो जाता है? घट जाता है। लाभ क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आपका क्या आ जाता है? सीपी सर। ठीक है, मैंने लिखा सीपी लिखा है, यहाँ पे एसपी लिखा है, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, यहाँ पे लॉस लिखा। मैंने बोला कोई चीज है मैंने आप लोगों को 60 रुपए की बेच दी। कितने की बेच दी? 60 रुपए की बेच दी, है ना। मैंने कोई चीज है वो 60 रुपए की क्या कर दी? मैंने बेच दी, है ना। या कम की लिख लेता हूं, मैंने यहाँ पे 30 रुपए की बेच दी कोई चीज। ठीक है, और मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया। मैंने 30 रुपए की चीज को बेच दिया और 10 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो बताओ कितने रुपए की खरीदी होगी? तुम बोले 30 रुपया की सर मैंने बेच दी, फिर भी 10 रुपए का लॉस हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि मैंने 40 रुपए में खरीदी होगी। 40 की चीज 30 में बेचोगे तभी तो 10 का लॉस होगा। 50 40 की चीज 50 में बेचोगे तभी तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो सीपी कैसे बन रहा है तो आप समझ रहे होंगे। तो हानि में क्या कर रहे हैं हम सर कि विक्रय मूल्य जो भी दे रखा है उसमें हानि को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है? क्रय मूल्य आ जाता है। क्या आ जाता है? क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। कभी भी आपको सीपी बनाना है तो आप करोगे एसपी में तो प्रॉफिट को माइनस करोगे। ठीक है, कभी भी आपको सीपी बनाना है तो एसपी में आपको लॉस को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे कहलाएंगे? बराबर। क्या इस बात को मानते हो आप लोग? क्या इस बात को मानते हो कि प्रॉफिट कब कैसे बनाना होगा और लॉस कब कैसे बना होगा? किताब में क्या रहता है कि फॉर्मूले दिए रहते डायरेक्टली, है ना, तो उनको आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मैंने इसका पूरा बेसिक्स बताने की कोशिश की कि ऐसा क्यों करेंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? मैं कोई भी सवाल आपके सामने ऐसा लॉन्च नहीं करता कि उत्तर बताए वो चल दिए, नहीं। आपको इसका बेसिक जरूर बताऊंगा। टीचर का एक कर्तव्य बनता है कि वो आपको बेसिक्स जरूर बताए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ना कि आप टिक करना सीख रहे हैं। पढ़ेंगे तभी तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। कंपटीशन में क्वेश्चन बदल बदल के आते रहते हैं, जिससे बच्चा घूम जाता है, समझ नहीं पाता है कि सवाल एक फिर कैसे घूम के आ गया। तो मैं आपको पूरा बेसिक्स बताता हूँ। चलिए, तो चलते हैं सवाल पे। सवालों में कुछ नहीं है, मैं फिर कह देता हूँ। बेसिक की कमी होने के कारण आप समझ नहीं पाते हैं कि सवाल में हमें क्या देखने को मिल रहा है। चलिए, अब चलते हैं हम सवाल पे। सवाल में वो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 625 रुपए में बेच दिया। 625 रुपए में बेच दिया। ठीक है, रुपए की एक वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपए की वस्तु को बेचने के बाद हुई हानि के समान है। मतलब ये कह रहा है जो प्रॉफिट परसेंट है और जो लॉस परसेंट है वो आपस में कैसा है? बराबर है। चलो मैं एक्स मान लेता हूँ। कितना मान लिया? एक्स मान लेते। एक्स रुपए की हानि हुई होगी और एक्स रुपए का ही लाभ हुआ होगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि जो कह रहा है कि 625 रुपए में बेचोगे तो लाभ होगा और 435 रुपए में बेचोगे तो हानि होगी, लेकिन दोनों बराबर है। मतलब 435 रुपए में बेच रहे हैं तो मान लेते 10% का लॉस प्रॉफिट हो रहा है, और हानि पर बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आप समझदार हो, ज्यादा हम बेचते हैं तो लाभ होता है और कम में बेचते हैं तो हमें क्या होती है? हानि होती है। तो वस्तु का क्या बताना? लाभ। देखो 625 रुपए में बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है, इसका मतलब 625 से कम रहा होगा हमारा सीपी, और 435 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये हानि। इसका मतलब है 435 से हमारा ज्यादा रहा होगा क्या? क्रय मूल्य। फिर अपन चलते हैं सवाल पे। क्या इतनी बात समझ गए कि प्रॉफिट और लॉस बराबर क्यों मार रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ है वो हानि की कैसा है? समान है। ठीक है सर। अब बात आती है हमारे पास वो कितने रुपए में बेच रहा है? हमें सीपी बनाना है। क्या बनाना है? सीपी। हमने क्या बनाना भाई लोगों? सीपी बनाना है। दोनों आपस में सीपी बराबर, क्रय मूल्य दोनों स्थिति में बराबर होगा, बस दोनों क्या है? विक्रय मूल्य है। तो देखिएगा 625 रुपए में बेचने पर 625 रुपए में बेच दिया, 625 रुपए में बेच दिया सर। और क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको लाभ हो रहा है। अगर सवाल में देखो तो लाभ कितने का? एक्स का। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अगर लाभ है, किसी वस्तु में लाभ हो रहा है तो उसको घटा देते तो सीपी आ जाता, तो इसमें हमने एक्स को क्या कर दिया? माइनस। अभी बताया था लाभ माइनस होता है और हानि क्या होती है? जुड़ती है। ठीक है। अब कितने में बेच रहा है अपने पास? 435 रुपए में बेच रहा है। कितने में? 435 में। और क्या हो रही है? हानि। अभी बताया था मैंने हानि क्या करते हैं भाई लोगों को? जोड़ देते, तभी आपका क्रय मूल्य बनता है। तो लाभ को विक्रय मूल्य में से घटा दो तो क्रय मूल्य आ जाता है, और लाभ में ही हानि को जोड़ दो तो क्रय मूल्य आ जाता है। हमें एक्स को इधर ले जाते हैं भाई लोगों, ये हमारे पास 2x बन जाएगा। इधर इसको माइनस करेंगे भाई लोगों इसमें से, तो 5 में से 5 जाएगा 0, है ना, और 12 में से ये जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना? 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास 190। 5 में से 4 गया तो 1। ये 2 से इसको काट देते हैं भाई लोगों। जैसे ही काटेंगे हमें तो पता चलेगा, ये आएगा हमारे पास 2 नाम 18 और 2 पंजा 10। मतलब ये कह रहा है कि 95 रुपए का ही लॉस हो रहा है और 95 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है। तो आप किसी से ही बना लो, आपकी इच्छा है। सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस, जो आप उससे बनाना चाहो। चलो 625 से बना लेते हैं कि 625 रुपए में हम क्या कर रहे हैं? वस्तु को बेच रहे हैं। 625 रुपए में बेच रहे हैं, फिर भी हमें देखा जाए तो 95 रुपए का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 95 रुपए का लाभ। अरे ऐसे नो, 95 रुपए का लाभ। लाभ दिया तो लाभ लिखो। लाभ एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास? 95 का ही लाभ हो रहा है और 95 की हमें हानि हो रही है। तो हम लाभ वाले से कर रहे हैं तो लाभ वाला लिख रहे हैं, अगर हानि वाले से करेंगे तो हानि वाला लिखेंगे। तो हमने देखा 625 रुपए में हमने बेचा और 95 रुपए की हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो कितने में खरीदा होगा? तो आप इसमें से ये घटा दोगे तो आपको सीपी मिल जाएगा। अरे ऐसे नो, तो हमने देखा कि 5 में से 5 गया 0 सर। ठीक है। और ये हमारे पास कितना है? ये 12 में से 9 जाएगा हमारे पास, तो कितना बचेगा? 3। ठीक है सर। और यहाँ कितना बचेगा? 5। मतलब हमारा 530 सीपी रहा होगा। कितना रहा होगा? 530। मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा है वो कितना रहा है? हमारा 530 रहा है। क्या इस बात को, इतनी सी बात को समझ पाए आपके नहीं? तो आप मैं यही कहना चाह रहा था। ये तो मैं आप लोगों को पूरा बेसिक बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट आप हल करना जानते ही हैं कि एम हमारे पास एक्स का मान कितना आ गया? 95। चाहे तो आप 95 यहाँ रख दो, चाहे आप 95 यहाँ रख दो, दोनों स्थिति में क्रय मूल्य बराबर ही है। तो हमने 95 चलो यहाँ रखा, तो आप देखेंगे 435 और प्लस 95 तो भी आप लोगों का 530 ही बनेगा। चाहे आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, तो उत्तर क्या आएगा? 530। तो आप इस बात को समझ गए। कितने भी किसी वस्तु को बेचते हैं और अगर हमें लाभ देखने को मिलता है तो घटा देते तो क्रय मूल्य आ जाता है। कितने रुपए में किसी वस्तु को बेचते हैं और उसमें हानि होती है तो उसको जोड़ देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। चलते हम आगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा अगला है, इसको छोटा करते हैं। सवाल नंबर हमारा अगला है, क्या है अगला? देखिएगा, इसमें लिखा हो एक वस्तु को 13,400 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 11,600 रुपए की उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे 14,750 रुपए में बेचा जाता तो कितने रुपए का लाभ होता? तो पहले तब उन लोग सीपी पता कर लेंगे। पहले हम क्या कर लेंगे पहले? सीपी। हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है हमारे पास, जो हमारे पास प्रॉफिट है भाई लोगों, और हमारे पास क्या है? लॉस। ये आपस में कैसे बराबर है? कैसे? ये लिखा हुआ है, देखिए लाभ है वो नुकसान की कैसा है? बराबर है। मतलब एक्स का ही लाभ है और एक्स रुपए की क्या है? हानि है। तो हमने देखा ये हमारे पास कितना दे रहा कि एक वस्तु 1340 रुपए में बेचने पर होने वाला जो ज्यादा में बेचती है वो लाभ होता है, जो कम में बेचती है वो हानि होता है। जरूरी नहीं है लाभ भी आ सकता है, हानि भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो सवाल में क्या लिखा है। ठीक है। तो हम बोलेंगे सर हम सीपी बना लेते हैं। कैसे? कि 13,400 रुपए हमारे पास दे रखा था, बेच रहा था और लाभ हो रहा था,
तो आपने बताया कि लाभ को घटा देते तो सर सीपी आ जाता है, ठीक है सर। दूसरी बार में वो ऐसे निकाला सीपी, वो कह रहा हम 11,600 रुपए में बेच रहे हैं, 11,600 रुपए में बेच रहे हैं और लॉस मुझे एक्स का हो रहा है, तो आपने बताया था सर जुड़ जाता है और दोनों आपस में कैसे बराबर है। बहुत सारे टीचर आपको ऐसे बताएंगे, कोई दिक्कत है, मुझे एक लाइन बतानी पड़ती, आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि पेपर वाला सवाल में कुछ भी घुमाएगा तो आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए ट्रिक अप्लाई करिए, मैं मना नहीं कर रहा है, ऑफकोर्स मैं भी बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन आप बेसिक्स पे विशेष प्रकार का ध्यान देके चलिएगा, कोई भी ट्रिक्स बेसिक्स से ही बनी होती है। तो हमने देखा एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये 2x हो जाएगा भाई लोगों, क्या हो जाएगा 2x, और बराबर में आप लोगों को इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 तो बचेगा ही बचेगा, 0 भी बचेगा सर, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा सर, ठीक है। यहाँ पर बचा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, हमारे पास 1800 आ गया, इसको इससे काट देते तो हमें देखने को मिलेगा x बराबर 900, कितना मिलेगा 900, इसका मतलब हुआ 900 रुपए का ही लाभ हुआ है, 900 रुपए का ही लाभ हुआ है और 900 रुपए की उसको हानि हुई थी। तो आप यहाँ से सीपी पता कर लो, कहीं से भी पता कर लो, चाहे तो एक्स का मान यहाँ रख दो और चाहे एक्स का मान यहाँ रख दो, जहां से भी आप सीपी निकालना चाहते हैं वहां से निकाल सकते हैं। चलो हम इसी वाले से निकाल लेते, कितना दिया था जी 11,600 और 900 रुपए हमारी हानि हो गई, तो हमने टोटल सीपी देखा तो हो गया 0 और ये हमारे पास कितना हो गया 0 और 9 6 15 की 5 हासिल 1, ये 2 और ये हो गया 12,500, कितना हो गया 12,500, 12,500 हमारा सीपी आ गया भाई लोगों। यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। अभी तक हमारा सवाल यही पूछा जाता था, धीरे धीरे हमारा सवाल इंक्रीज होता जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपको 12,500 रुपए की ये चीज पड़ रही है, जिसमें आप लोगों को क्या हो रहा है, हमारा सीपी निकल के आ गया। यहाँ से सवाल को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आप लाभ हानि में जो सब कुछ खेल है वो सब कुछ सीपी का है। अगर हमें क्रय मूल्य पता चल जाए किसी वस्तु का तो हम सवाल को धुआं कर सकते हैं, क्योंकि हम सीपी से बता पाएंगे कि हमको लाभ कमाना है, हानि कमाना है या एक्स्ट्रा खर्चा करना है, वो डिपेंड करेगा, सीपी पे पूरा लाभ हानि बना हुआ है, ठीक है सर। यहाँ से क्या होगा, अब एक व्यक्तिगत नहीं, 12,500 रुपए की चीज को अगर हम कितने में बेच दें, 14,750 रुपए में बेच दें, तो बताओ मुझे कितने रुपए का लाभ देखने को मिल जाएगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, 14,750 इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा लाभ, तो आप बोलोगे 0 सर बचेगा, और 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2, मतलब 2,250 रुपए हमको देखने को मिलेंगे जो हमें लाभ के तौर पे मिल जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2,250 रुपए की यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। यही पूछा था कितने रुपए का लाभ हो जाएगा। किस बात को समझ पाए आप, ये चीजें कहां से बनी है और कैसे किताबों में छापी गई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना 68। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 50% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, देखो जो प्रॉफिट है नुकसान के कैसा है, बराबर, मतलब प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है। मतलब कितने कितने के, मैंने बोला x रुपए का लाभ हो रहा है और x रुपए की हानि हो रही है। ठीक है सर, आपने बताया था सीपी निकालना हो कभी भी, सीपी अगर कभी भी निकालना हो तो कितने रुपए में बेच रहे हैं हम, 832 रुपए में बेच रहे हैं, और x रुपए का लाभ हो रहा है तो इसको घटा दो तो सर सीपी आ जाता है। और हम 448 रुपए में बेच रहे हैं और 448 रुपए में बेच रहे हैं, लॉस कितने को रहा है x का, तो लॉस को जोड़ दो तो आपका सीपी आ जाता है। इसको इधर लेके आओगे तो आपको 2x देखने को मिलेगा, और इसको इसमें से घटा देते हम तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा हमारे पास। यहाँ 12, ये हमारे पास कितना, हमारे पास 12 में से 4 गया तो हमारे पास 8 बचा सर जी। ठीक है, यहाँ हमारे पास कितना बचा हुआ है, तो यहाँ हमारे पास बचा हुआ है कितना 7, और 7 में 4 गया तो हमारे पास 3 बचा। अरे ऐसे अनु 12 में से 8 गया तो 4 बचा, यहाँ 2 बचा हुआ है तो एक हासिल ले ली, तो 12 में से 4 फिर गया तो 8 बचा हमारे पास, और यहाँ हमारे पास 7 बचा हुआ है, 7 में 4 गया 3। इसको मैं इससे काट देता हूँ तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18, ठीक है, और 2 दूनी 4, 192 बन गया है ना। 2 एकम 2, एक बच्चा हमारे पास, 2 नाम 18 और ये 2 दूनी 4, एक्स की वैल्यू में 192 रुपए मिल गई। इसका मतलब हुआ कि आपको 92 रुपए का, 192 रुपए का ही लाभ हो रहा है, 192 रुपए की हानि हो रही है। चाहे तो आप 192 यहाँ रख दो तो सीपी आ जाएगा, चाहे आप यहाँ रख दो तो सीपी आ जाएगा, तो किसी भी एक जगह रख सकते हैं। चलो लॉस वाले में रख लेते हैं 448 रुपए और प्लस हमारे पास 192 रुपए, क्योंकि 192 का ही हमें लाभ हुआ है, 192 का ही हमें लाभ हुआ है और 192 की हमें हानि हुई है। ठीक है सर, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमने देखा ये कितना बन गया, 8 2 10 का 0,
ना 9 चार 13 1 14 की 4 हासिल कितनी 1 5 4 1 5 5 और 1 6 640 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 640 में। 640 रुपए में खरीदा था। अब वो कह रहा है नहीं, इसे मैं 50% लाभ पर बेचूं। अगर मैं इसे क्या कर दूं, 50% लाभ पर बेच दूं, 50% लाभ पर बेच दूं मतलब 150/100। अरे ऐसे नु लाभ दिया तो 100 में जोड़ के लिख देते हैं, 150/100, 150/100 है ना, मतलब 640 से ज्यादा में तो बेचेगी, क्योंकि 640 की तो आई है। अगर आपसे पूछा जाता वस्तु का क्रय मूल्य बताओ तो उत्तर आपका होता है 640। लेकिन यहाँ कह रहा है अगर मैं 50% लाभ पर बेचूं तो ये कितने में बेच जाएगी? तो हमने बोला 50% लाभ पर बेच तो ज्यादा में बेच जाएगी। 0 से 0 सर दोनों कट गए, 15 चौक 60 का 0, हासिल लागी 6, 15 छक 90 और 90 और 6 96, मतलब 960 रुपए की बेच जाएगी। कितने की बेच जाएगी? 960 की, जो कि ऑप्शन किस में लिखी हुई है? बी बॉम्बे में। चलते हैं भाई लोग हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन हमारा 69 है। ये हमारी पीडीएफ में नहीं आ पाया, पीपीटी में नहीं आ पाया, तो मैंने इसको आपको बोर्ड पे लिख दिया है। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ तो आप समझ लेना, आप अपनी पीडीएफ में अपनी बुक में देख लेना। मिसप्रिंट हो गया है, पीडीएफ में नहीं आ पाया है। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 1750 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, किसी वस्तु को 1750 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, उसकी तुलना में 1800 रुपए में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्या बताइए? क्रय मूल्य बताइए। तो हम आप लोगों को सिखा चुके हैं भाई लोग, अगर आप लोग मेरे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मान लेते हैं आप किसी वस्तु को 100 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, आपने 100 रुपए की खरीदी है। कितनी खरीदी है? 100 की। आपने 100 रुपए की खरीदी है और आप इसको मान लेते हैं आप इसमें 120 रुपए की बेच दो, ठीक है। तो मुझे बताओ कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 20 का। कितने से? 100 से परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करोगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 20% का लाभ आ जाएगा, ठीक है सर। मैंने बोला नहीं, ये 100 रुपए की चीज थी ना, आप 125 में बेचो, तो मुझे बताओ कितना प्रतिशत लाभ हो गया? तो आप बोलोगे सर 25% हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसा कह सकता हूं कि बताओ कितने प्रतिशत ज्यादा लाभ हो गया? तो आप कह दो सर 5% ज्यादा लाभ हो गया। मानते हो 5% ज्यादा लाभ हो गया कि नहीं? देखो वस्तु का क्रय मूल्य तो दोनों स्थिति में एक ही है, लेकिन हमने देखा कि विक्रय मूल्य कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। पहले 120 में बेच रहा था, अब 125 में बेच रहा है। दोनों बार आपको लाभ देखने को मिल रहा है, लेकिन कितने परसेंट लाभ ज्यादा देखने को मिल रहा है? तो 5% का। हम डायरेक्ट इस सवाल को अगर पता करें तो सीपी हमारा कितना है भाई लोग? 100 रुपए। मैं ऐसे कर सकता हूँ सर, मान लेते हैं सीपी एक्स रहा होगा, इसमें 5% ज्यादा लाभ हो गया है। ज्यादा या कम का मतलब होता है अंतर। किसका अंतर? किसकी वजह से ज्यादा ज्यादा 5% लाभ हुआ है या कम हुआ है? इन दोनों के अंतर की वजह से। पहले 120 में बेच रही थी, अब 125 में बेच रही है, तो कितना कम ज्यादा है सर? तो आपने बोला सर 5 कम ज्यादा है। काटा पीटी करोगे बटे में 100 आएगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सीपी सर 100 रुपए आ गया। अरे ऐसे अनु, तो हमारा भी तो सवाल ऐसा ही कुछ बोल रहा है कि पहले 1750 रुपए में बेच रहा था, अब वो 1800 रुपए में बेचने लगा है। पहले जो भी लाभ होता था उससे 4% ज्यादा लाभ हो गया है। क्या हो गया? ज्यादा लाभ हो गया है। तो हमारे सवाल में भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको समझाने की कोशिश की कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है भाई लोग। तो हमने बोला कि हम इतना दिमाग ना लगा के हम तो ये जानते हैं कि पहले मान लेते कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, है ना। मतलब 1750 रुपए में जो बेच रहा है वहां कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। मान लेते 20% का, 30% का, 40% का, 50% का। अगर 50% का हो रहा होगा तो अब 54% का लाभ हो रहा है, क्योंकि 4% ज्यादा लेगा। अगर पहले 20% का हो रहा होगा तो अब 24% का हो रहा है, ठीक है। तो हमने बोला कोई ना कोई हमारा सीपी रहा होगा सर अभी, ठीक है, जिसपे 4% ज्यादा लाभ हो गया है। कितने परसेंट? 4% ज्यादा लाभ हो गया है, अधिक लाभ हो गया है। 4% अधिक लाभ जो आपका हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये लाभ कम ज्यादा जो हमारे पास होता है या लाभ और हानि होती है, विक्रय मूल्य की वजह से ही तो होती है। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि लाभ होता है कि हानि। खरीदने में थोड़ी पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो हमने देखा कि पहले 1750 में बेच रही है, वो अब कितने में बेच रही? 1800 में। तो मैंने बोला कि ये 4% का जो लाभ हुआ है, 4% आपको अधिक शब्द मिला है ना, ये इनकी वजह से अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया है जी? 50 रुपए। काटा पीटी आप करोगे, ये कट जाएगा सारे वाले का 3 बार 25 बार कट जाएगा, और 25 बन जाएगा 125 बोले तो सीपी आ जाएगा हमारे पास 125 बोले तो 1250 रुपए। मतलब 1250 रुपए में आपने इस वस्तु को क्या किया होगा? खरीदा होगा, तब जाके आप लोगों को इतना इतना % लाभ हुआ होगा। चेक करके मैं बता देता हूं, तसल्ली के लिए उत्तर आपका आ चुका है 1250 रुपए। फिर भी आप चेक करना चाहते हो तो चेक ऐसे कर लेना, है ना। प्रूफ के लिए मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं हमारा सीपी वैल्यू को 1250 रुपए रहा है। कितना रहा है? 1250। और पहला वाला जो एसपी रहा है हमारा, वो कितना रहा है? 1750। तो मुझे बताओ कितना प्रॉफिट हो गया? तो आप कहोगे सर 500 का हो गया।
कितने का प्रॉफिट? 1250 की खरीदी और 1750 की पहली बार हम बेची तो 500 का प्रॉफिट हो गया। और बट्टे में सर हमेशा आता है क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य। तो यहाँ से मैं लाभ परसेंट निकाल लेता हूँ कितना आ रहा है। तो आप जो काटोगे 0 से 0 कट जाएगा सर, ठीक है। और काट लो 25 से काट लो, 25 पंजा 125 और 25 दूनी 50 और 5 चौक 20। सर 40% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 40 का, 10 चौक 40, ठीक है सर। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये तो 40% में साइड से लिख लेता हूँ, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे बेचने पर हमारा जो प्रॉफिट परसेंट निकला भाई लोगों, कितना निकल के आ गया? 40% निकल के आ गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास सीपी तो वही है, सीपी तो हमारे पास कभी बदलेगा नहीं। मैं इसको कितने में बेच दूं? अगर 1800 में, कितने में? 1800 में, तो कितने का लाभ होगा? आप बोलो घटा लोगे 0 बचेगा सर, और ये 5 में से 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, 550 रुपए का लाभ हो गया। कितने से हो गया सर? तो 1250 रुपए का। बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य आता है और ये यहाँ जाएगा 0। आप काट सकते हो भाई लोग, 0 से 0 कट गया। 25 पंजा 125, 25 5 से काटते हैं इसको, 25 से 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, ठीक है। और 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 22 दूनी 44। तो आप देखो यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 44% का। पहले कितने को हो रहा था? 40 का। तो 4% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? 4% अधिक प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इस सवाल में ऐसा लिखा था, ये बात ऐसे कहना चाह रहा था, इसलिए हमने आराम से सीपी बता पाया। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तो मैं ये चेक नहीं करना, मैं आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूं कि पता नहीं, बहुत सारे लोग सर टीचर हटा के तो चले जाते हैं, लेकिन कैसे चीजें बनी होंगी पता नहीं, तो बेफिक्र रहिएगा, हम आपके सामने खड़े हैं तो आपको एक एक चीज से अवगत करा देंगे। चलिए चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, हमारा 70 नंबर का सवाल। कौन सा नंबर है हमारा? 70। चलिए 70 नंबर के सवाल पे चलते, इसको छोटा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए 70 नंबर में क्या लिखा हुआ है समझिए। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ 848 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है यदि वस्तु को 69 में क्या दिया था हमारे पास? यही था क्या? 68, ठीक है। 68 में हो गया हमारा, ठीक है। हमारा 69 है, 69 हमने करा दिया, ये 70 है। वो कह रहे हैं 832 रुपए में हम क्या कर रहे हैं सर? 832 रुपए में कोई वस्तु को बेच रहे हैं हम, ठीक है सर। 832 रुपए में हम बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है, तो 848 रुपए में बेचने पर हानि के कैसा है? बराबर। सर आपने बताया था कि प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है, तो आप एक्स मान लो, दोनों बराबर है। पहले आप कितने में बेच रहे हैं? तो हम सीपी पता कर रहे हैं। 832 रुपए में आप बेच रहे हो और आपको देख रहे हो कि यहाँ पे कोई लाभ हो रहा है, तो मान लेते एक्स का लाभ हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम सीपी पता करें तो कितने में बेच रहा है? 448 में, 448 में। और 448 में बेचने पर आपको दिखाई दे रहा है कि लॉस कितने को हो रहा है? एक्स का, तो एक्स को हमने जोड़ दिया, तो ये भी तो दोनों आपस में बराबर है। इसको इधर लेके आओगे तो ये 2x बन जाएगा सर, ठीक है। इसको इसमें से घटा देंगे, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। और 12 में से फिर 4 जाएगा तो 8 बचेगा सर, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कितना बचाया हुआ? 7, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 से इसको काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4। एक्स की वैल्यू हमें 192 रुपए देखने को मिल गई, मतलब 192 रुपए का ही लाभ हुआ है और 192 रुपए की हानि हुई है। अगर पूछा जाते तो हमें ये बता देते। तो हम यहाँ से मेन इंपोर्टेंट लाइन पता करते हैं। क्या पता करते हैं? हमेशा सीपी। सीपी के बाद ही सवाल कुछ पूछा जा सकता है, सीपी से पहले नहीं। सीपी पहले आप जरूर बनाइएगा, क्रय मूल्य जरूर निकाल लीजिएगा। चलो इसी से निकाल लेते हैं सर। कितना है हमारे पास? 448। चाहे आप इस वाले से निकाल सकते हो, चाहे आप इससे निकाल सकते हो। ये कितना है? 192। तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, ये जाएगा 8 2 10 का 0, 9 4 13 14 की 4 हासिल 1, ठीक है। 5 और 1 6, 640 रुपए हमारे पास बन गया। 640 रुपए हमारा सीपी रहा होगा। कितना रहा होगा? सीपी 640। वो कह रहा नहीं, इस वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता। मतलब ये कह रहा है जो हमारे पास 640 रुपए की वस्तु है, अगर इसमें क्या कर दूं? 10% हानि पर बेच दूं तो कितने में बेच जाएगी? तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। तो हानि का मतलब होता है सर 100 में से घटा के लिखना, तो आएगा 90/100। कितना आएगा? 90/100। तो हमने देखा कि 640 रुपए की चीज हमारी जो जाने वाली है वो कितने की बेच जाएगी भाई लोग? 640 रुपए की चीज हमारी बेच जाएगी वैल्यू कितने की? तो हमने देखा, काटा पीटी कर लेते हैं हम, 2 0 से 2 0 कट गया तो हो जाएगा 9 6 54, 9 चौक 36 की 6 हासिल लगी हमारे पास 3 और 9 चौक 54 और 54 और 3 57, बोले तो 576। सवाल नंबर 70 नंबर का है। इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे? इसके ऑप्शन दे रखे थे भाई लोगों, आप लोगों के ऑप्शन दे रखे थे। इसमें पूछा गया था उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, है ना। काटा पीटी इसी के 576। ए ऑप्शन में ही 576 दे रखा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है? ए सही है। 576 रुपए में आपको बेचनी पड़ेगी 640 रुपए की वस्तु को, तो 10% का क्या हो जाएगा? लॉस। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, आप देख लेना, इसमें ऑप्शन नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 71।
क्या है सवाल नंबर हमारा 71 सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल नंबर 71 क्या बोल रहा है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा, अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती, वस्तु का लाभ बताइए। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। अब क्या कह रहा है, शुरुआती लाभ के मतलब जो लाभ है, लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। क्या होती है, हानि। मैंने ऐसे लिख दिया। तो हमने क्या किया सर, ऐसा करते हैं हानि के बटे में लाभ ले जाते हैं। हानि के बटे में क्या लाए अपन लोग, लाभ लेके आए। तो आपने क्या देखा, लाभ लेके आए तो आपने देखा यहाँ 1/3 रह गया। कितना रह गया, 1/3। ठीक है, 1 क्या हो गया 3। वैसे भी कह रहा है लाभ जितना है उसका 1/3 हानि होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि हम लाभ के हानि के बटे में लाभ ले गए तो हानि कितने की होगी, 1 की, और लाभ कितने हो गया 3 का। तो हम ये जानते ही हैं कि प्रॉफिट है ना, और क्या है हमारे पास लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट है वो कितना है हमारे पास, तो प्रॉफिट है हमारे पास कितना आ गया 3, और लॉस कितना आ गया सर हमारे पास 1। आप x लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लाभ हो रहा है 3x का, हानि हो रही है हमारे पास x की। ऐसा लिखा था इसलिए हमने ऐसा कर दिया। शुरुआती लाभ के काकी के का मतलब होता है गुणा, शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, बराबर हानि होती है। ठीक है, हमने रेशियो बना लिया, लाभ के बटे में हानि लाए तो बराबर में 1/3 रह गया, हानि 1 हो गई, लाभ 3 हो गया। ठीक है सर, आपने अभी बताया था सर जब भी आप सीपी निकालते हैं, तो आप क्या देखते हैं, कितने रुपए में बेच रहे थे पहले आप लोग, तो वो बेच रहा था भाई लोगों। यहाँ पे लिखा एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर, पहला लाभ पर बेचा 960 रुपए में, और मैंने बता रखा है कि लाभ जब भी आता है वो माइनस होता है। वो क्या होता है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे 3x है तो 3x माइनस हो गया। ठीक है सर, बराबर देखें। अब वो क्या करा, 800 रुपए में, 800 रुपए में अगर बेचा, पक्की बात है लॉस हुआ होगा। 800 रुपए में बेच रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हमारा कितना x का, तो x इसमें जुड़ जाएगा, एक x मतलब x। ठीक है सर, एक साइड x वाले कर लेते, एक साइड बिना x वाले कर, इसको आप इधर ले जाओगे तो आप देखोगे टोटल 4x बन जाएगा सर। ठीक है, और इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें देखने को मिलेगा 160। ठीक है, काटा पीटी करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16, बोले तो 40। कितनी, 40। अगर आपसे पूछा जाए बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ पे रख दोगे आप 40, मतलब 3 × 40, बोले तो 40 दिया 120 रुपए का लाभ। अगर आपसे पूछा जाए कितने रुपए का लॉस हो गया, तो 40 एकन 40, तो आप बोलोगे 40 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है सर, अब यहाँ से हमें क्या पता करना है, वो बोल रहा है यहाँ पे क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, है ना। उसने क्या पूछा, वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताइए, लाभ। तो लाभ मुझे बताओ कितने रुपए का हो रहा है, लाभ हो रहा है 120 रुपए का। तो 120 बटे 120 रुपए का लाभ हो रहा है, बटे में तो हमेशा सीपी आता है, तो सीपी तो पहले निकाल लो। क्या निकाल लो, सीपी। आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो आप एक्स का मान कहाँ रख दो, इसमें रखोगे तो यहाँ रख सकते हो, इसमें रखना है तो यहाँ रख लो, तो आप इसमें ही रख लो, इसमें फायदा करेगा। कितना है ये, 800 रुपए दे रखा है सर, और प्लस ये कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। तो टोटल जो सीपी बना होगा वो 840 रुपए बना होगा। कितना, 840। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता वस्तु का क्रय मूल्य बताओ तो उत्तर कह देते आप 840। अगर पूछा जाता वस्तु का लाभ बताओ तो आप कह देते 120 रुपए। अगर पूछता आपका वस्तु की हानि बताओ तो आप बता देते 40 रुपए। तो जो जो पूछा जाएगा आप सीधा पुट कर सकते हैं सवाल में, नो प्रॉब्लम। तो हमने देखा कि भाई लोगों हमें पूछा लाभ परसेंट बताओ, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, तो लाभ कितना ऊपर आएगा, लाभ कितना 120 रुपए का, और बटे में तो हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है 840, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करोगे पहले वो 0 से 0 कट जाएगा, 12 7 84, मतलब 100/7, और 100/7 किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अरे मानते हो कि नहीं। अगर यहीं से सवाल ये पूछा जाता सर हानि प्रतिशत बताओ, तो हम हानि निकालते। हानि कैसे निकालते, हानि कितने की है 40 की, बटे में तो हमेशा क्रय मूल्य आता है 840 रुपए, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करते, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 1 4, बोले तो 100/21। लेकिन हमें तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट ही ऊपर रखेंगे, बटे में सीपी, और लॉस परसेंट पूछा होता तो हम ऊपर लॉस लिखते अपन में सीपी। अरे यस या नो, आगे बढ़ जाए। यस, तो हमारा उत्तर आ गया भाई लोग क्या, 100/7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्या है अगला सवाल हमारा, अगला सवाल है, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं इसको। अगला सवाल दे रखा है लोगों, सवाल सब एक जैसे ही है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ लो सवाल हो गया। सवाल लिखा है अनु ने कुछ लाभ में 880 रुपए में एक लेख बेचा, अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। लेख का लागत मूल्य कितना है। जस्ट अभी सवाल किया था वही सवाल है,
वहां पे बस गणित में 1/3 लिखा था, है ना, वहां पे गणित में 1/3 लिखा है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है। वो कह रहा है शुरुआती लाभ, शुरुआती क्या लाभ, शुरुआती लाभ जो था उसका लाभ का 1/3, लाभ का 1/3, 1/3 के बराबर हानि हुई है, मतलब नुकसान हुआ है। ठीक है सर, मैं क्या करता हूं, मैं हानि के बटे में भाई लोगों लाभ को लेके आता हूं। तो हमने देखा हमारे पास ये निकल के आया क्या, 1 और कितना 3। ठीक है सर, तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, तो हमारे पास यहाँ x लगा सकते हैं, मतलब हानि हमारे पास 1x की है, लाभ हमारे पास 3x का है। हम सीपी बनाने चल रहे हैं भाई लोगों, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कितने में बेचा था, 480 रुपए में, 480 रुपए में बेचा था। तो आपको क्या हुआ था, तो उसने बोला कुछ लाभ, क्या हुआ था, कुछ लाभ। लाभ कितने का हमारे पास सवाल में, 3x का, तो 3x इसमें से घट जाएगा, बराबर। लाभ होता है तो घटा देते हैं, हानि होता है तो जोड़ देते हैं। फिर कितने में बेचा है, 400 रुपए में, 400 रुपए में, तो ये हमारे पास जुड़ जाएगा, तो कितना हमारे पास 1x है। इसको दल लेके आएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास 80 देखने को मिलेगा। काटा पीटी करोगे तो x का मान 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। अगर आपसे पूछा जाए बताओ हानि कितने की, तो 20 एकन 20। अगर आपसे पूछा जाए लाभ कितने का है, तो 20 तिया 60 रुपए, 20 तिया 60 रुपए। ठीक है, सब कुछ सेट है। हमें अगर सीपी पता करना है तो पहले सीपी पता कर लो, चाहे तो आप यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकालो, यहाँ से सरल पड़ रहा है तो यहाँ से निकाल लो। 400 प्लस ये हमारे पास कितना आ गया 20, तो यहाँ 20 जोड़ दो तो हमें टोटल देखने को मिलेगा 420 रुपए। जो हमें पूछा है, मैं देखो मैं पूरा सब कुछ बताता हूँ, हमें जो सवाल में पूछा गया वो हम टिक करके चले जाएंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य में जो सवाल इसके ऊपर बन सकता है सब कुछ निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो आपको ये दिखाई दे रहा है भाई लोग, इसका जो उत्तर पूछा गया है वो पूछा गया वस्तु का लागत मूल्य बताइए, मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो वस्तु का कितना आ रहा है, 420 रुपए आ रहा है। जरूरी नहीं आप x का मान यहाँ रख सकते हैं, तो हो जाएगा 20 तिया 60, और 480 में से 60 जाएगा तो भी 420 बचेगा, क्योंकि दोनों क्रय मूल्य ही है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या करें अगला सवाल, इसको छोटा कर लेते हैं। सवालों में कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट की कमी है आपकी, इस वजह से थोड़ा आप परेशान है। चलिए क्या कह रहा है सवाल समझिए। वो बोल रहा है किसी वस्तु को 246.80 रुपए में बेचने पर लाभ 216 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि 216 रुपए में बेचे हानि 20% अधिक है, यदि वस्तु को 220.75 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो पहले तो हम सीपी पता कर ले, अन्यथा सवाल नहीं हो पाएगा। किसी वस्तु को 246.80 रुपए में बेचने पर जो भी लाभ होता है उससे 216 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। 20% क्या है, अधिक है। मतलब वो कह रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है जो क्या है, लॉस, वो कह रहा है यहाँ पे जो लाभ हुआ है ना, लाभ वह हानि से 20% ज्यादा है। मतलब हानि अगर 100 रुपए की हुई होगी तो लाभ जो हुआ है वो 120 रुपए का हुआ है। कह रहा है जो हानि है ना, हानि से 20% ज्यादा है। मतलब हानि अगर 100 रुपए की है तो प्रॉफिट 120 का है। काटा पीटी अपन लोग कर सकते हैं, यहाँ काटोगे 20 से कट जाएगा, 20 पंजा 100 और 20 छिंग 120, 20 छिंग कितना आ जाएगा भाई लोग 120। मानते हैं इस बात को, ठीक है सर। हम एक्स लगा लेते हैं, मतलब ये हमारे पास प्रॉफिट है और ये हमारे पास क्या लॉस है। अब हम सवाल को सेट कर देंगे, कैसे सेट करते हैं तो अभी बताया था, सीपी और बराबर में क्या सीपी। कितने रुपए में बेच रहे थे पहले, 246.80, 246.80 में बेच रहे थे, तो आपको प्रॉफिट हो रहा था कितने का, 6x का। लाभ होता है तो घट जाता है, बराबर। फिर आप कितने में बेच रहे हैं, आप तो आप बेच रहे हैं 216 रुपए में, 216 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, 5x का। तो ये जुड़ जाता है। जब भी आपको ये समझ में ना आए कि सर ये कब जुड़ रहा है कब घट रहा है, तो एक बात दिमाग रख सकते हो, इन दोनों में रुपए कौन से बड़े हैं, 240 या 216। तो 240 रुपए हैं और 216 हैं, तो 240 लाभ वाले हैं और 216 हानि वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए रटने वाली बात होगी, पहले बेसिक्स पूरा समझ लोगे तो ऐसी कोई बात है नहीं। चलिए इसको दल ले जाते तो हमें देखने को मिलेगा ये 11x हो जाएगा। इसको इसमें से अगर माइनस कर देते तो हमें कितने को देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे 30.80 देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 30.80। अरे ऐसे अनु क्यों, 40 में से 16 जाएगा तो 30 बचेगा, 0.80 अपनी जगह पे। काटा पीट इसको कर लो, 11 से काटोगे ये कट जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, कितना बच गया 8 और 11 8 88 और 0 अपनी जगह, पॉइंट भी अपनी जगह, मतलब 2.8 आ गया। मतलब हमारे पास x का मान जो निकल के आ गया वो 2.8 आ गया। ठीक है सर, 2.80। इतने रुपए के हमें क्या हो गया, x का मान निकला है। अगर आप लॉस निकालना चाहते हो तो आप यहाँ रख दीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो 5 × 2.80 तो 28 पंजा होता है 140 और डबल 0, पॉइंट के बाद 0 को कोई महत्व नहीं। इसका मतलब आपको 14 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। तो हम यहाँ से भाई लोगों को सीपी पता कर सकते हैं,
कैसे पता करोगे? तो हानि वाला लिख लो, क्योंकि हानि निकाली तो हानि वाला जुड़ जाएगा, और लाभ निकालते तो लाभ वाला घट जाता। तो सरल करने की कोशिश करो, ना कि कठिन। 216 रुपए दे रखा है, प्लस हानि हमारे पास कितनी आ गई? तो आप बोलोगे सर 14 रुपए की आ गई, तो 14 रुपए इसमें जुड़ जाएगा। ये 5x की वैल्यू निकाली मैंने डायरेक्ट, कितनी आई है? 14। 28 पंजे 140, एक जीरो पहले से, एक जीरो जे, दो संख्या के बाद पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। तो हमने देखा 14 रुपए आ गया, तो 14 रुपए इसमें हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 का जीरो, तो ये बन जाएगा 230 रुपए। 230 रुपए हमारा सीपी है। 230 रुपए हमारा क्या है? सीपी है। हमसे क्या पूछा है? नहीं, इसको मैं कितने में बेचूंगा? इसको मैं बेचूंगा भाई लोगों को पता है कितने में? 220.75। पहली तो बात ये हुई कि आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे। क्यों? आपने 230 में खरीदा है और बेच आप 220.75 में रहे, तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है सर? तो आप माइनस कर लीजिएगा। आप क्या कर लो? माइनस कर लो, तो ये 5 बचेगा सर, ये हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 9, हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पे? ये हमारे पास 5 बचा, ये हमारे पास 9, यहाँ 9 में से 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बच रहा है? ये 230 है ना, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 बचेगा हमारे पास। यहाँ देखोगे तो हमारे पास कितना बच रहा है? 12 में से 2 जाएगा, 12 में से 2 जाएगा हमारे पास, 230 में से 220.75, 5 बच गया, 10 में से 9 में से 2 बच गया। ठीक है, और 9 में से 0 गया तो 9 बचा, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है? 2, 0 बचेगा, कुछ नहीं, 9.25 बच गया। कितना बच गया? 9.25। 9.25 रुपए की अपन को क्या हो रही है? 9.25 रुपए की हमको ये देखने को मिल रहा है कि लॉस हो रहा है। कितने से? ये हो रहा है हमारे पास कितना? 223। 230 से परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करोगे। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो 0 और बढ़ा सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो लगभग ये कट जाएगा, 23 चौक 92 होता है। 4 पॉइंट कुछ हमारा उत्तर निकल के आएगा, तो लगभग इसमें ये देखने को मिल रही है वो 4% की हानि देखने को मिल रही है। कितने परसेंट की? लगभग 4% की आपको हानि देखने को मिल रही है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखी हुई है? बी बॉम्बे में। क्या बात समझ में आई आपको? आगे चलिए। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आगे अगला क्या सवाल है हमारा? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या क्वेश्चन है? इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको। देखिएगा, आगे दे रखा है 74 हमारा सवाल क्या है? किसी वस्तु को 1741 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है? 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। अभी अपन लोगों ने किया कि प्रॉफिट और क्या भाई लोगों? लॉस, मतलब जो भी हानि हो रही होगी उससे 11% अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। मतलब अगर ये हमारे पास लॉस 100 रुपए का है, कितने का? 100 का है, तो ये 111 का हो जाएगा। कट नहीं रहा है इसको तो यहीं छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्या ये कट नहीं रहा है तो 111 रुपए हो गया, क्योंकि लाभ दिया तो 100 में जुड़ जाता है। 11% अधिक लाभ हुआ है हानि से। ठीक है सर, हम एक्स लगा लेते हैं यहाँ पे, हम सीपी बनाएंगे भाई लोगों, सीपी बराबर में क्या? सीपी। तो हमने देखा बेच कितने में रहा है पहले वो, तो वो बेच रहा था पहले वो 1741 में, 1741 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब इसको प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो 111 का। 111 एक्स बराबर हानि कितने? अब कितने में बेच रहा है? 897 रुपए में। पक्की बात, इसको लॉस हुआ होगा। लॉस हुआ है तो जोड़ दो, कितना? 100x। ठीक है, हमने क्या देखा कि हम इसको क्या कर लेते हैं भाई लोग, इसको इधर ले जाते हैं हम, इसको हम क्या कर लेंगे? जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 211x। ठीक है सर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा सर। ठीक है, यहाँ हमारे पास कितना बचा? 13, और 13 में से अगर 9 जाएगा तो 4 बचेगा सर। ठीक है, यहाँ कितना बचा हमारे पास? 16, और 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। अगर आप इसको काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा। कितनी बार? 4। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। तो x का मान जो देखने को मिला वो हमें 4 देखने को मिला। ठीक है, हमें वस्तु का ओनली क्रय मूल्य चाहिए, तो हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब ये वाली निकाल लेते हैं। तो हमने देखा कि हम यहाँ x का मान रखते हैं तो ये हमें 400 देखने को मिलेगा। मतलब 400 रुपए का लॉस हो रहा है। वस्तु का मुझे सीपी चाहिए और लॉस वाले में पुट कर दो। अगर लाभ वाले में पुट करोगे तो लाभ निकाल लेना, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, और यहाँ रख रहे हो तो आप यहाँ रख सकते हो डायरेक्ट लॉस का मान। तो ये हमारे पास था कितना? 897 प्लस 100x। ठीक है, तो हमने देखा 897 तो हमारे पास है ही, प्लस 100x बोले तो 400, क्योंकि x का मान 4 आ गया है तो ये 400 हो जाएगा। तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो आप देखोगे 0 आएगा सर, फिर कितना आएगा हमारे पास? सॉरी 7 आएगा सर। कितना आएगा? 7 आएगा। पहले कितना आएगा? 7 आएगा सर।
7 आएगा, फिर कितना होएगा हमारे पास 9 आएगा सर, और ये हमारे पास हो जाएगा 12। तो टोटल हमें जो सीपी देखने को मिलेगा वो 1297 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, ए में। क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, कोई परेशानी कितना भी पेपर वाला घुमा ले, लेकिन आप उनसे बच के निकलने वाला नहीं है। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्या है हमारा अगला सवाल, देखिएगा। अगला सवाल है हमारा भाई लोगों, अगला सवाल क्या है हमारा 75। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सवाल वही जो अभी किया था आप लोगों ने, वैसा ही है कि नहीं है? ठीक है, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उस वस्तु को समान दर से 1250 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है, जस्ट अभी अपन लोगों ने किया है कि सर प्रॉफिट है और क्या भाई सर लॉस है। तो हमने देखा ये कितना हमारे पास, तो ये हमारे पास है सर 100 रहा होगा, और ये सर हमारे पास 111 रहा होगा। ठीक है सर, एक्स लगा लेते हैं। चलिए हम पता कर लेते हैं सीपी कितना आएगा, हमारे पास एसपी कितना आएगा। ठीक है, बात वही, देखो मैं डायरेक्ट करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लाभ और हानि होती है तो हमेशा जुड़ जाते हैं। ये हमारे पास 211 बन जाएगा लो, और इनको हमेशा अंतर करके लिख देते हैं, इनको आपस में हमेशा घटा के लिख देते हैं। आप लोग कर लेना जैसे अभी आप लोगों ने ऊपर किया था, ये हमेशा माइनस करके लिख दिया जाता है। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास, घटा लेंगे तो इसमें से कितना हो रहा है, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा सर। ठीक है, और 9 में से 3 जाएगा तो भी सर 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 24 में से 12 जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, ये इतना बन गया सर हमारे पास। तो हमने देखा ये कितनी बार जा रहा है, तो आप ये देख रहे हैं 6 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। कैसे? 6 एकन 6, 6 एकन 6, 6 दूनी 12। एक्स का मान 6 देखने को मिल गया, तो हम यहाँ रख सकते हैं सर, ये आ जाएगा 600 रुपए का लॉस हो गया। कितना हो गया? 600 रुपए का लॉस। फिर वो वाली कहानी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्रय मूल्य निकालना है, और नहीं निकालना है तो डायरेक्ट आप इतना सोच सकते हैं कि आपको लॉस हो रहा है 1200 कितना 34 रुपए में, है ना। सीपी, एसपी और क्या प्रॉफिट और क्या लॉस, आप कितने रुपए में बेच रहे हैं? 1234 रुपए में। 1234 रुपए में बेच रहे हैं और आपको 600 रुपए का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 600 रुपए जुड़ के खरीदे होंगे। 1234 रुपए में बेच रहे हैं, 600 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कितनी खरीदी होगी? तो इसमें जुड़ जाता है, जोड़ दोगे कितना आएगा? 4, और ये कितना आएगा? 3, और ये कितना आएगा? 8, और ये कितना आएगा हमारे पास? 1। 1834 रुपए देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ? बी बॉम्बे में। पूरा डिटेल करना है तो इससे पहले वाले सवाल को देख लो और इसको देख लो, बराबर है। अरे ऐसे नो, चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अगला सवाल छोटा करते हैं इसको। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। प्राप्त लाभ का कितना है? 60% है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, प्राप्त लाभ का 60% मतलब वही कह रहा है जो हमारे पास लाभ है, क्या बोले, जो हानि है हमारे पास, हानि वो क्या है? जो भी आपको लाभ हुआ है, जो भी लाभ हुआ है ना, लाभ, उसका ये हानि 60% है। कितना है? 60% है। ठीक है सर, कितना हमारे पास? 60% है। तो हम ऐसा करते हैं कि हानि के बटे में लाभ को लाते हैं, तो हम ये देखेंगे सर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 60 और ये क्या 100। मतलब अगर भाई लोगों 100 रुपए का लाभ हुआ होगा तो 60 रुपए की हानि हुई होगी। काटा पीटी कर लेते हैं, 20 3 60 और 20 5 100, मतलब 5 रुपए का लाभ हुआ होगा, 3 रुपए की हानि हुई होगी। सर हम एक्स लगा लेते हैं यहाँ पे, और लाभ और हानि दिया इसलिए आपने बताया था कि जोड़ के लिख देते हैं। लाभ और हानि इसलिए आप क्या कर देते हैं? जोड़ के लिख देते हैं। कितना हो जाएगा ये हमारे पास? 5x, सॉरी 8x। नहीं तो अपन जो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं, थोड़ी आपको परेशानी पैदा हो सकती है सर। सीपी और क्या है? सीपी। ठीक है, तो हमने देखा कि 535 रुपए में बेच रहे थे आप, और कितना? 775 में। 535 में बेच रहे तो पक्की बात है लॉस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? लॉस है तो जुड़ जाता है। कितने का लॉस है? 3x का। और फिर आप 575 में बेचने पड़े तो पक्की बात है लाभ हो रहा होगा 775 में। तो 775 में से लाभ घट जाएगा। लाभ कितना है? 5x, तो 5x माइनस हो गया। ठीक है सर, मैं इसको उधर लेके आता हूँ तो आप देखोगे 5 और 3 8x हो जाएगा, और ये उधर जाके घट जाएगा। उधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा सर। यहाँ कितना बचा हुआ है? 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा सर। और यहाँ हमारे पास कितना है? 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो 240 मिलेगा। 8 से इसको काटोगे तो 8 3 24, x का मान 30 आ गया। कितना आ गया? 30। तो अगर आप देखो तो हानि हमारे पास कितनी हो गई? तो आप बोलोगे 30 या 90 रुपए की हानि हो गई। अगर लाभ पूछा जाता तो कितना होता? तो 30 पंजा 150, 150 रुपए का लाभ। लेकिन हमसे तो सीपी पूछा है, तो किसी भी एक से निकाल लो, चाहे आप हानि वाले से निकाल लो, चाहे आप लाभ वाले से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी से निकाल लेते हैं हम। कितना हमारे पास? किसी से भी निकाल लो, बात एक ही है। हानि वाले से निकालोगे तो जुड़ के आएगी, और लाभ वाले में से निकालोगे तो घटा के निकालना पड़ेगा। तो हम इससे निकाल रहे हैं 535 प्लस 3x। ठीक है,
तो 535 तो ये हो गया, और x का मान हमारे पास 30 आ गया, तो 30 दिया कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। तो आप जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, 9 3 12 की 2 हासिल कितनी 1, और ये हमारे पास कितना ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 625 रुपए आपको देखने को मिलेगा वस्तु का क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ ए में। मैं वो बातें भी बता रहा हूँ आपको जो आपसे आगे चल के पूछी जा सकती हैं। सवाल का उत्तर निकालना मकसद होता है तो फिर और टीचरों से आप पढ़ ही सकते हैं, यूट्यूब पे कई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें सॉल्यूशन दे रखा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या क्या पूछा जा सकता है वो अपने चैनल पे ही मिलेगा। चलते हैं हम आगे, हमारा टाइप वो खत्म हो गया है, अब हमारा नया टाइप आया है। क्या आया भाई लोगों, नया टाइप। इसको कवर करने की कोशिश करते हैं क्या है इस टाइप में, देखेंगे। तो वो वाला टाइप आपको कैसा लगा तो आप जरूर कमेंट किया करें, और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लाइक जरूर किया करें वीडियो को, है ना। चलिए इस टाइप को समझते हैं, क्या टाइप है समझिए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, पहले हम टाइप बताएंगे आपको, और टाइप बताने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि सवाल कैसे होगा। सवालों में कुछ भी नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ। बेसिक्स आप सीख गए तो समझ लो आपका सवाल धुआं धुआं हो गया। ये सवाल है हमारे पास, ये टाइप किसके ऊपर है वो समझेंगे। पहले हमारी बात समझेंगे, फिर सवालों को देखेंगे। हमारी कहानी इंपोर्टेंट होती है, मेन इंपोर्टेंट कहानी है। कहानी समझ गए तो फिर खेल हो जाना है पूरा। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। मैंने बोला कि आप मान लेते एक दुकान पे जाते हैं, आप क्या करते हैं एक दुकान पे जाते हैं, तो आप एक दुकान से एक सामान खरीद के लाते हैं। मान लेते हैं 1 रुपए के आप 10 नींबू खरीद के लाए। ध्यान देना आप लोग, आप 1 रुपए के 10 नींबू खरीद लाए, तो आप मुझे बताओ आप 1 रुपए के अपने यहाँ पे नींबू 10 रुपए से 10 से ज्यादा बेचोगे या कम बेचोगे। आप 1 रुपए के 10 नींबू खरीद के लाए हैं, तो आप अपनी दुकान पे आ गए, तो आप 1 रुपए की नींबू ज्यादा बेचोगे या कम बेचोगे। तो बोलोगे सर ज्यादा कहाँ से बेच लेंगे, 10 तो है ही, तो हमें प्रॉफिट भी कमाना है, क्योंकि दुकान हम किस लिए खोले हुए हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं सर, तो पक्की बात है 1 रुपए के मुझे कम नींबू बेचने पड़ेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। क्या नहीं, अरे मानते हो कि नहीं। ज्यादा बेच दें फिर कैसे, फिर तो लॉस हो जाएगा। अब 1 रुपए के 10 खरीद के लाए हो, 1 रुपए के दुकान पे 12 बेच रहे हो, तो फिर लॉस करने वाला है आप। तो इतनी बात समझ में आ रही है क्या, कि कितना खरीदना और कितना बेचना है। चलिए अब चलेंगे सवाल पे। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है। ठीक है, 25 रुपए में। ठीक है, इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सीपी 25 रुपए में कितने दर्जन, 25 रुपए में खरीद कितना रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वस्तु। क्या लिखेंगे भाई लोगों, वस्तु। कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, तो बोल रहा है 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब होता है 12। अरे ऐसे नो, दर्जन का मतलब क्या होता है, दर्जन का मतलब होता है 12। बता चुका हूँ आप लोगों का, पूरा वीडियो जरूर देखें, स्टार्टिंग से जरूर देखा करो, एक एक चीज करके बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आगे चलते हैं, तो सीपी 25 रुपए में 12 वस्तु आ गई सर। ठीक है, और 5 पेंसिलों के लिए वह 12 रुपए प्रति दर से बेच देता है। 5 पेंसिल के लिए 12 रुपए की दर से, 5 पेंसिल के लिए 12 रुपए की दर से बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 5 पेंसिल के लिए 12 रुपए प्रति दर से, 12 रुपए की दर से 5 पेंसिल है ना, 5 पेंसिलें अगर देखा जाए तो हमने देखा 5 पेंसिलें, यहाँ पे पेंसिल कितनी है 5, तो 12 रुपए प्रति के हिसाब से बेच रहा है। इसका मतलब ये होगा तो उसने यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 पेंसिलें 12 रुपए प्रति की दर से बेची होंगी। तो हमें क्या देखने को मिला होगी, की दर से मतलब 12 रुपए की 5 पेंसिलें बेच दी उसने। 12 रुपए की कितनी, 5 पेंसिलें उसने बेच दी। अब यहाँ पे क्या करते हैं सर, 5 पेंसिलें 12 रुपए की, इधर वस्तु रखते हैं, इधर हमेशा रुपए रखते हैं। ठीक है सर, इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है, कभी भी हमें अपना लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो कभी भी कि क्या हुआ है, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं को बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं को बराबर। वस्तुओं को जैसे ही बराबर करेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हमको लाभ हुआ कि हानि। तो बराबर करना है तो ऊपर तो कर दो सर 5 का गुणा, और नीचे कर दो कितने का, 12 का। या आप ऐसा कह सकते हैं सर, इसका मतलब ये होता है, समझ लो, इसका मतलब होता है कि 12 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो 12 और 5 का जो एलसीएम आएगा 60। मतलब इसको मुझे 60 बनाना है, दोनों को, इसको भी 60 बनाना है और इसको भी 60 बनाना है। इसको 60 बनाना है तो 5 का गुणा कर दो, इसको 60 बनाना है तो 12 का गुणा कर दो। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास ये बन गया कितना, यहाँ 5 का गुणा किया है तो यहाँ भी 5 का करो, यहाँ 5 का गुणा किया है तो आप यहाँ भी 5 का करो, और अगर यहाँ 12 का गुणा किया है तो यहाँ भी 12 गुणा करो। कहने का मतलब यहाँ जितने का गुणा होगा वो यहाँ भी होगा, तो यहाँ जितने गुणा होगा वो यहाँ भी होगा। तो ये आपको देखने को मिला 125 रुपए, और ये आपको देखने को मिला 12 12 144। तो मुझे बताओ आपने खरीदी कितनी है, 125, बेची कितनी है, बेची कितने में, 144 में। 125 की खरीदी, 144 की बेची, पक्की बात है प्रॉफिट हो गया। अब कितने का प्रॉफिट हो गया सर, तो पहली तो बात है प्रॉफिट हो गया, तो हानि वाले ऑप्शन तो हट गए, एक ये भी हट गया और एक ये भी हट गया, 2 ऑप्शन बचे हुए क्योंकि लाभ हो रहा है। तो आपने बोला घटा लेते हैं सर, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है सर, और यहाँ कितना बचा हमारे 30, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 19 रुपए का लाभ हो रहा है हमें, कितने से,
125 से, और परसेंट लगाने के लिए सर 100 का गुणा कर देंगे, काटा पीटी कर लेते, 25 पंजे 125 होता, 25 चौक 100, 19 चौक 76, और 76 बटे कितना आ गया 5, 5 से भाग देंगे, 5 एकन 5, कितना बचा 2, 5 25, और 5 चौक 20, मतलब हमारे 5 दूनी 10, सॉरी एक बचा था, 5 दूनी 10, तो हमको ये देखने को मिलेगा भाई लोगों, वो हमको देखने को मिलेगा 15.2% का लाभ। अरे ऐसे अनु कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आई आप? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तो मैं कैसे बना रहा हूँ, बेसिक्स पे ध्यान देना, टेक्निक मैं भी बता सकता हूँ, टेक्निक में कुछ नहीं जाता कैसे, ठीक है। ऐसे देखो, टेक्निक कुछ नहीं, ये टेक्निक है, और टेक्निक वही है जो हम बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी 5 वस्तुएं दे रखी हैं, 12 दे रखी हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं और इसका गुणा इधर कर देते हैं, 25 पंजे 125 और 12 12 144। यहाँ तो ये बात ठीक है, लेकिन आगे चल के ऐसा भी सवाल बन सकता है कि 12 रुपए में 3 खरीदी, फिर 15 रुपए में 4 खरीदी, और दोनों को मिक्स करके हम अपनी दुकान पे जाके इसको इतने में बेच दिया, फिर किस में गुणा करोगे आप? 3 वैल्यू आ जाती है, 4 वैल्यू आ जाती है, तो आप बेसिक्स को समझ के चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, अगला लिखा हुआ है भाई लोगों, अगला सवाल क्या लिखा है अगला, एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग, 5 रुपए में कितने 8 नग, ठीक है सर, 5 रुपए में 8 नग, सीपी हमको दे रखा है 5 रुपए में कितने 8 नग, इधर वस्तु लिखेंगे आप लोग, 8 नग खरीद रहा है, ठीक है सर, खरीदता है हिसाब से निश्चित करता है संख्या खरीदा, और उन्हें 8 रुपए में 5 नग, मतलब 8 रुपए में कितने 5 नग क्या कर देता, बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, देख लेते क्या निकल रहा है। मैंने अभी बताया वस्तुओं को कैसा कर लेते बराबर, तो ऊपर तो कर दो 5 का गुणा और नीचे कर दो कितने का 8 का, यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी 5 का करो, यहाँ 8 का किया तो यहाँ भी 8 का करो, तो ये देखेंगे 25 रुपए बना और ये 8 64 बना। तो मुझे बताओ 25 रुपए की खरीदी और 64 रुपए की बेची, तो आपको लाभ हुआ कि हानि? तो पहले तो बात है लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, तो आपको लाभ परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। अब लाभ परसेंट हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ है, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा सर, ठीक है, और 5 में से अगर 2 जाएगा तो 3, 39 का हुआ है, कितने से 25 से, बट्टे परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे 100 का, काटा पीटी करते हैं, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 4 नाम 36 की 6, आसिल्ला की 3 और 4 3 12 और 12 3 15, 156% का आपको लाभ देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, डी दिल्ली में लिखा हुआ है। क्या बात सब लोगों को सही समझ में आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अगला सवाल छोटा कर लेते हैं थोड़ा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अनिल ने 12 सेव 50 रुपए में खरीदे, ठीक है सर, 12 सेव हम कितने में 50 रुपए में खरीदे, ठीक है सर। हम तो वही तरीका जानते हैं कि सीपी लिखेंगे हम, कितना रुपए है 12 सेव 50 रुपए में, ध्यान रखना रुपए किधर आ रहे हैं और वस्तु किधर आ रही है, इस पर थोड़ी गौर करके चलना, क्योंकि कभी कभी ये उड़ा देता है। 50 रुपए में 12 सेव, 12 वस्तु आई है 50 रुपए में, ठीक है। बेचने की जब बारी आई तो क्या करा है, 8 सेव 50 रुपए में बेच दिए, 50 रुपए में भाई लोग 8 सेव क्या कर दिए, बेच दिए। वस्तुओं को बराबर करते मैंने आपको बताया था, और बराबर करने का तरीका है कि 12 और 8 का एलसीएम ले लो, 12 और 8 का एलसीएम आएगा भाई लोग 24, एलसीएम का मतलब 12 से भी ये कट रहा है और ये 8 से भी कट रहा है, मतलब इसको 24 बनाना है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर कर दो 8 का गुणा और नीचे कर दो 12 गुणा, थोड़ी संख्या बड़ी हो जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उत्तर आ जाएगा। तो हम एलसीएम बना लेते हैं, तो यहाँ 24 बनाना है तो यहाँ 2 का गुणा कर दो, और इसको 24 बनाना है तो यहाँ 3 का गुणा कर दो, इससे थोड़ा सरल हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा किया तो यहाँ भी 2 का होगा, यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का होगा, इसका मतलब ये 100 रुपए हो गया और ये हमारे पास 150 हो गया, ठीक है सर। तो हमने खरीदा कितने में था 100 में, और बेच कितने में लिया 150 में, तो कितने का लाभ हो गया, तो 50 का हो गया, कितने से 100 से, बटे में हमेशा सीपी आता है और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो 50% का लाभ देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, मजा आया कि नहीं आया? मेरी बात को अगर सही से ध्यान रखोगे तो आप सवालों में फंसोगे नहीं। चलिए क्या करें अगला सवाल हमारा, क्वेश्चन नंबर 80। राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे, उन्हें 3 की दर से 15 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है सर। यहाँ पे दिख रहा है क्या कह रहा है, सीपी हमारे पास लिखते हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे 20 रुपए में, यहाँ हम वस्तु लिखते हैं, कितनी वस्तु है 20 रुपए में 5 केले, ठीक है सर, 20 रुपए में कितने हैं 5 केले। इससे थोड़ा बचना, यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कि रुपए और वस्तु इधर उधर हो जाते हैं, इससे परेशानी हो सकती है। आपको यहाँ दिखा है क्या, यहाँ पे लिखा है वो 15 रुपए में बेच देता है, कितने की दर से 3 की दर से, मतलब 3 केले 15 रुपए में बेच रहा है। यहाँ पे रुपए ध्यान रखना, रुपए कहाँ पे आएंगे, वस्तु का आएंगे, क्योंकि यहाँ 15 रुपए लिखे या 20 रुपए लिखे, ये 20 रुपए और ये 15 रुपए, ठीक है सर।
हम इसको क्या कर लेते हैं सर, इनको बराबर करते हैं। तो बराबर करोगे तो एलसीएम या डायरेक्ट कर लो, 3 का गुणा ऊपर और नीचे कितने का, 5 का। यहाँ 3 का किया तो यहाँ 3 का करो, यहाँ 5 का किया तो यहाँ 5 का करो। ये हो गया हमारे पास 60 रुपए और ये हमारे पास हो गया 75 रुपए। इसका मतलब 60 रुपए की चीज खरीदी और 75 की बेची, इसका मतलब लाभ हुआ होगा। कितने का लाभ हुआ होगा सर, तो आप कहोगे 15 का। और बटे में तो हमेशा सर सीपी आता है और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 15 चौक 60 और 4 से 100 को काटोगे तो आपको 25% का लाभ देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ, ए में। चलते हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा है अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अगला सवाल छोटा कर लेते हैं थोड़ा इसको। चलिए सवाल देखिए क्या है। 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा है और 2 रुपए प्रति पीस की दर से बेचा जाता है। यदि व्यापारी 50 रुपए किराए पर खर्च करता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर। चलिए भाई अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 81। 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है और 2 रुपए प्रति पीस की दर से बेचा जाता है। यदि व्यापारी 50 रुपए किराए पर खर्च करता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर। तो हम यहाँ पे वही कहानी करेंगे जो करते हैं। 10 दर्जन चॉकलेट 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से, 10 दर्जन, एक दर्जन का मतलब होता है 12। ठीक है, 10 दर्जन इसका खरीदा है तो इसने कितने में खरीदा है, तो आप मुझे बताओ। सीपी लिखते हैं हम, ध्यान देना सब लोग। सीपी की अगर हम बात करें, वो कह रहा है 10 रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन में, एक दर्जन का मतलब होता है सर, एक दर्जन का मतलब होता है 12। कितना होता है, 12। एक दर्जन 12। ठीक है, 12 संख्या में एक दर्जन में 12 संख्या होती है। अब वो कह रहा है 10 रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन हमारा कितने का आया है, 12। एक दर्जन 10 रुपए का आया है, 10 रुपए प्रति दर्जन लिखा हुआ है। ठीक है सर। एक दर्जन है वो 10 रुपए का है, 10 रुपए का एक दर्जन मिल रहा है। कितना मिल रहा है, एक दर्जन। एक दर्जन का मतलब ये हुआ सर हमारे पास, एक दर्जन का मतलब हुआ 12। कितना हुआ, 12। ठीक है सर। 10 रुपए में 12 वस्तु आ रही है, 10 रुपए में कितनी आ रही है, 12 वस्तु आ रही है। लेकिन वो कह रहा है 10 दर्जन चॉकलेट, कितनी, 10 दर्जन चॉकलेट। अगर आप 10 दर्जन चॉकलेट बनाना चाहते हैं, इसका मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 10 दर्जन में हमारे पास कितना बनेगा, 120 चॉकलेट आ जाएंगी। मानते हैं एक दर्जन में अगर 12 चॉकलेट हैं तो 10 दर्जन में कितनी होंगी, 120। ठीक है सर, इतनी आप बात समझते हैं। तो 120 चॉकलेटों की बात कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे इसको। कितने, 100। 10 का गुणा यहाँ भी कर दिया, 10 का यहाँ भी कर दिया, तो ये 120 चॉकलेट बन गई। 120 चॉकलेट का मतलब है कि ये आपके 10 दर्जन बन गए, 12 का भाग दिले 10 आ जाएगा। मतलब 100 रुपए में, कितने रुपए में, 100 रुपए में उसने 120 चॉकलेटें खरीदी हैं। ठीक है सर। आगे वो कह रहा है यहाँ पे क्या, और 2 रुपए प्रति पीस की दर से क्या कर देता है, वह बेच देता है। 2 रुपए प्रति दर की दर से क्या कर देता है, वो बेच देता है। कितनी, 120 की 120 चॉकलेट है, 120 चॉकलेट है उसने, 120 चॉकलेट है उसने क्या कर दी भाई लोगों, कितने रुपए, 2 रुपए प्रति पीस, मतलब एक पीस 2 रुपए का बेच दिया। तो पीस टोटल कितने आपके पास, 120 पीस हैं, तो कितने रुपए के बेच गए होंगे, तो आप बोलोगे 120 पीस सर 240 रुपए के बेच गए होंगे। अरे ऐसे नो, क्यों, 2 रुपए प्रति पीस कह रहा है। 2 रुपए प्रति पीस का मतलब है एक पीस अगर 2 रुपए का है तो 120 पीस 240 को होंगे। क्या वस्तुओं को बराबर करने की आवश्यकता है क्या, नहीं, तो दोनों आपस में बराबर ही दे रखे। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक बात और लिखी थी उसने, क्या लिखी थी समझिएगा, कि 50 रुपए उसने क्या किए, व्यापारी 50 रुपए पर 50 रुपए किराए पर खर्च करता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, अब इसने खरीद तो लिया है 100 रुपए में, और 50 रुपए इसके क्या हो गए, खरीद खर्च और हुए किराए पर, तो टोटल इसकी खरीद जो पड़ी है वो 150 रुपए पड़ी है। कितनी, 150। तो 150 रुपए की चीज खरीदी और 240 की बेच दी, तो भी तो लाभ ही हो रहा है ना। 150 रुपए की खरीदी और 240 की बेची, तो भी तो लाभ ही हो रहा है ना। कितने का लाभ हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 90 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का, 90 का। कितने से सर, तो आपने बोला बटे में, तो सर हमेशा क्रय मूल्य आता है 150 से, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे, 100 का। 0 से 0 सर कट गया और 15 छिक 90 होता है, तो टोटल आपको देखने को मिलेगा दक्षिण 60, मतलब 60% का आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिख दिया था, लेकिन सवाल में कुछ भी नहीं था। बेसिक बात आप अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत छोटा सवाल है। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला,
क्या है हमारा अगला सवाल, देखिएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 संतरे और 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे। ठीक है, 1 रुपए में 3 संतरे और 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन किस राशि पर बेचना चाहिए। ठीक है सर, तो अपन तो ये पता कर लेते पहले, ये हमारे पास जैसा बोल रहा है कि सीपी हमारे पास है 1 रुपए में 3 संतरे, 1 रुपए में भाई लोगों कितने हैं 3 संतरे, और 1 रुपए में 2 संतरे, 2 बार खरीदे इसने, फिर 1 रुपए में कितना हमारे पास 2 संतरे। पहले हम क्या करते हैं, वस्तुओं को बराबर करते हैं। हमने क्या बोला कि दुकानदार क्या करता है, एक से ज्यादा दुकानों से एक ही सामान को खरीदता है, एक से ज्यादा दुकानों से एक ही सामान, मान लेते आप नींबू है तो आप 2 दुकानों से खरीद के लाए और दोनों को मिक्स करके अपनी दुकान पे सेल करोगे, लेकिन ये नहीं बताओगे कौन सी दुकान से क्या खरीद के लाए, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। ठीक है सर, तो हमने देखा कि आप पहले ये पता कर लो कि आप खरीद के कितना लाए हो। तो ओवरऑल अगर हम सीपी पता करें, पहले वस्तुओं को बराबर करेंगे, ऊपर 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का करो, यहाँ 2 का किया तो यहाँ भी 2 का करो। सर 2 3 का क्यों कर रहे हैं, ऊपर 3 लिखा है तो नीचे कर दो, और नीचे 2 लिखा है तो ऊपर 2 का कर दो। इससे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर हो गया। ठीक है सर, ये क्या हो गया, तो ये 2 हो गई, 2 रुपए की हो गई, और ये कितनी होगी हमारे पास 3 रुपए की। तो टोटल सीपी हमारे पास जो बचा, तो हमारे पास ये वस्तु होगी कितनी 6 और 6 12, टोटल वस्तु हमारे पास कितनी होगी 12, और टोटल रुपए कितने खर्च हुए हैं सर जी, तो 2 रुपए जीरे और 3 रुपए जीरो, टोटल मिला के 5 रुपए खर्च हुए। ठीक है बात, ये बात ठीक हो गई। अब वो क्या कह रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना चाहिए। ठीक है, किस प्रत्येक दर्जन को किस राशि पे बेचना है, दर्जन का मतलब क्या होता है 12, क्या होता है 12, मतलब 12 वस्तुओं को कितने में बेचना चाहिए जिससे क्या हो जाए 20% का लाभ हो जाए। 20% का लाभ का मतलब क्या है, 20% का फ्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे तो आएगा 1/5, मानते हो इस बात को, 1/5। इसका मतलब ये कह रहा है कि 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचना चाहता है, 5 रुपए की चीज को कितने रुपए में 6 रुपए में बेचना चाहता है। मानते हो इस बात को, इतनी बात समझ नहीं आ रही तो इसको हटाओ, ये बात तो समझ गए ना आप लोग, इतनी बात तो समझ गए। वस्तुएं यहाँ भी 12 आई और यहाँ भी प्रत्येक दर्जन लिखा है, मतलब यहाँ 12। वस्तुओं को बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब वस्तुओं को बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सर, अब जो आवश्यकता है वो अपन को सीपी और एसपी निकालने की जरूरत है। किसका, सीपी और एसपी, तो सर ये तो निकाल ही सकते हैं, सीपी और क्या एसपी। ठीक है, तो हमने बोला क्या कितने % लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो बोल रहा है 20% का। 20% का अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो आप देखोगे 1/5 बनेगा, कितना बनेगा 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज को वो 6 में बेचना चाहता है, कितने में 6 में। वस्तुओं को गोली मारो को ये बराबर हो गई है, 5 रुपए की चीज को 6 में बेचना चाहता है। तो हम देखते हैं हमारे सवाल में कुछ दिया सीपी एसपी में से, यस सीपी दे रखा 5 रुपए और हमारा भी 5 रुपए, तो इसका मतलब 1 गुने पर है, तो इसको भी 1 गुना जैसे ही करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास कितना मिल जाएगा 6, मतलब 6 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से इसको बेचना पड़ेगा, तो इसको 20% का क्या हो जाएगा भाई लोगों, लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली हो जाएगा। तो आज इतनी क्लास थी आप लोगों की, ये आपका टाइप फिनिश हो गया है। अब अगला टाइप जो हमारा आएगा वो आएगा भाई लोगों, कौन सा टाइप है ये कंप्लीट हो गया हमारा। अगला टाइप आएगा टाइप नंबर 6, इसको हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, क्लास को बराबर शेयर करते रहें और आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन और कमेंट जरूर किया करें कि कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत हम आपको लोगों के लिए इसमें वीडियो में बनाने में कर रहे हैं कि हम आपको कॉन्सेप्ट और प्लस जितना भी बेसिक्स है और पूरा जड़ से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो सवाल कितना भी घुमा के आ जाए आपसे बचने वाला नहीं है। अपने दोस्तों को, यारों को, सबको क्लास को शेयर करिए और वीडियो में लगातार बने रहिए, और प्ले लिस्ट में जाके आप क्रम से वीडियो देख के आइएगा एक एक करके। अब एक छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई है, उसमें आप पेड क्लास में भी आपको इतना नहीं बताया गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।